पश्चिम बंगाल की राजधानी हुगली नदी के किनारे पर स्थित कोलकाता बांगूर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय मधु दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1961 में राजस्थान के श्री गंगानगर में एक समृद्ध परिवार में हुआ। बचपन से आप खेलकूद, स्पर्धा व समाज सेवा में विशेष रुचि रखती थीं। आप गुणग्राही, गुणमूर्त, गंभीर, शांतचित्त, दृढ़ता की शक्ति से भरपूर रहे हैं। आप मात्र 6 वर्ष की अल्पायु में ईश्वरीय ज्ञान के संपर्क में आए। सन 1968 में 7 वर्ष की बाल्यावस्था में ही आपको ब्रह्मा बाबा की गोद लेने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। ग्रेजुएशन ऑनर्स पूरा होने के बाद सन 1981 से 1990 तक अहमदाबाद में अपनी सेवाएं प्रदान की। सन 1990 से कोलकाता बांगूर में रहते हुए आप हर वर्ग में ईश्वरीय संदेश पहुंचाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। आप निर्मल शांता दादी जी एवं सभी वरिष्ठ दादियों के विश्वास पात्र बनकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने देश ही नहीं अपितु विदेश के दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, भूटान आदि अनेक स्थानों में भी परमात्म ज्ञान का परचम लहराया। वर्तमान समय दीदी के नेतृत्व में 10 सेवा केंद्रों, 40 गीता पाठशालाओं में 35 टीचर बहनों के विशाल समूह के साथ 5000 से भी अधिक विद्यार्थी परमात्म अनुभूतियों का आनंद ले रहे हैं। नाइनटीन 1967 में हमारे लौकिक पिता को सबसे पहले एक प्रदर्शनी में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। 7 दिन का कोर्स करने के पश्चात लौकिक पिताजी ने बाबा को पत्र लिखा। 7 दिन के कोर्स में उनको आत्मा का ज्ञान इतना पक्का हो गया था कि उन्होंने जब बाबा को पत्र लिखा तो बार बार उसमें लिखा मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा करके अपने आप को संबोधित किया और बाबा को लिखा कि बाबा मैं आत्मा अपने सभी बच्चों के साथ मधुबन आपसे मिलने आना चाहता हूँ। बाबा ने पत्र का तुरंत जवाब दिया और कहा कि बच्चे
अपने सभी पुंगरे पुंगरियों को लेकर मधुबन आओ, बाबा इंतजार कर रहा है। उस समय हम 4 भाई बहन 6 महीने से 8 वर्ष की उम्र के बीच के थे। बाबा का पत्र मिलते ही सभी मधुबन की ओर चले। मधुबन पहुंचकर साकार ब्रह्मा बाबा से उनके कमरे में मिले। बाबा ने सब बच्चों को गोद में लिया और लौकिक पिता को कहा कि ये बच्चे बाप की अमानत है और बाबा इन बच्चों को आपको सौंप रहा है पालना करने के लिए। और बाबा ने मधुबन में सभी की बहुत खातिरी की। पूरा यज्ञ दिखाया, पूरा स्टॉक दिखाया, बाबा कहाँ कहाँ क्या सामान रखता है, कैसे रखता है, क्या सामान है यज्ञ में। लौकिक माता जी को भी बाबा के लिए भोजन बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो भोजन बनाती थी, बाबा के पास ले जाती थी और बाबा उनको गिट्टी खिलाता था। साकार बाबा ने सभी के साथ कैरम बोर्ड भी खेला। अर्थात सभी तरह से बाबा ने सबको भरपूर किया और ऐसी पालना दी जिससे सभी को ये अनुभव रहा कि जैसे बाबा हमारा लौकिक अलौकिक पारलौकिक पिता है और पिता के घर में हम आए हैं। हमारी सबसे छोटी बहन 6 महीने की थी। बाबा उसको भी सुबह मुरली क्लास के बाद क्लास में बुलाता था और टेबल पर बिठा लेता था। बाबा के पास एक चाबी की गुड़िया थी। बाबा उस गुड़िया को बीच में छोड़ देता था और उसके पीछे पीछे उस बच्ची को भी छोड़ देता था और वो उस खिलौने को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ती थी और बाबा बहुत खुश होता था। तो पहली बार में ही बाबा ने हम सभी को बहुत भरपूर किया, बहुत सुंदर पालना दी। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। भर के जाते सब यहाँ से झोली तेरे प्यार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। दीदी मनमोहिनी से भी मेरा बहुत प्यार था और दीदी भी मेरी बहुत केयर किया करती थी। छोटी सी बच्ची को दीदी ने अपनी सखी बनाया। दीदी मुझे कहा करती थी, तू मेरी सखी हो, तुम्हारे मन में जो भी कोई बात हो वो मुझे बताओ। मैं छोटी थी और बचपन में अधिक समय मधुबन में रहा करती थी और अधिक समय खेल पाल में बिताया करती थी। एक दिन दीदी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि तुम 10 बजे का क्लास करती हो? मैंने कहा नहीं। तो कहा 10 बजे का क्लास बहुत अच्छा होता है। कभी उसमें जगदीश भाई क्लास कराते हैं, कभी गुलजार दादी क्लास कराती हैं, बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुनाती हैं। दीदी को उस समय पार्टियों से मिलना होता था तो दीदी का क्लास मिस होता था। तो दीदी ने कहा कल से तुम जाओ क्लास में और पॉइंट सुन करके शाम को आकर के मुझे सुनाओ, तुम आज से मेरी टीचर। मैं बहुत खुश हो गई कि वाह, दीदी की मैं टीचर। और खुशी खुशी दीदी को बोला जी दीदी। कमरे के बाहर निकली
तो मुझे समझ में आया कि अरे ये क्या हुआ, कल से मेरा खेलना कूदना बंद और क्लास करना शुरू। दूसरे दिन समय पर क्लास में गई, आगे आगे जाकर के बैठी, बहुत ध्यान से सारी पॉइंट्स मैंने नोट किया और शाम को जाकर के सारी पॉइंट्स दीदी को सुनाई। पर देखा कि दीदी खाली मुझे देख रही है, खुश नहीं हुई। मेरा प्यार था तो मैं दीदी को खुश देखना चाहती थी। तो फिर दीदी ने कहा कि बुद्धू, डायरी से पढ़ करके सुनाती हो, तुमको याद नहीं रहता। फिर दूसरे दिन मैं क्लास में गई, बहुत ध्यान से एकाग्र होकर के सारी पॉइंट्स को बुद्धि में धारण किया और फिर शाम को आकर के दीदी को सुनाया। आज दीदी बहुत खुश हुई और कहा शाबाश। तो बड़ी दीदी मुझे बीच बीच में होमवर्क दिया करती थी। कभी कहती थी कि अच्छा तुम्हारे सामने कोई डॉक्टर आए तो तुम कौन सी पॉइंट सुनाओगी। कभी कहती थी अच्छा कोई बिजनेसमैन आए सेंटर में तो उसको कैसे ज्ञान सुनाओगी। और फिर सुनती भी थी और फिर मुझे नई नई पॉइंट्स समझाती भी थी। मैं बचपन में मधुबन में रहती थी तो बड़ी दीदी ने मुझे ड्यूटी दी थी कि सुबह 6 से 6:30 बजे तक संदली पर बैठकर क्लास में हिस्ट्री हॉल में योग कराओ। मैं 6 बजे क्लास में योग कराने तो पहुंचती थी, पूरा हॉल खाली होता था। 6:15 बजे के बाद भाई बहन आना शुरू करते थे। फिर बहुत बार 6:30 बजे दादी जी आकर के बैठते थे और मुझे एक एक टॉपिक पर 5 मिनट बोलने के लिए कहा जाता था। तो इस प्रकार से बड़ी दीदी ने मेरे को बचपन में ज्ञान सुनना, समझना, मनन चिंतन करना और ज्ञान सुनाना, इसकी ट्रेनिंग दी। और जब मैं एकाग्र होकर ज्ञान सुनने लगी तो मेरे में ज्ञान की लगन लग गई। ज्ञान के प्रति मेरी रुचि बहुत बढ़ गई और ज्ञान को समझने के लिए मैं कभी विश्वरतन दादा से, कभी आनंद किशोर दादा से बहुत प्रश्न उत्तर करती थी और वो भी बहुत प्यार से मेरे को हर एक प्रश्न का उत्तर देते थे। इस प्रकार मैंने बचपन से ही मेरे को ज्ञान की रुचि पैदा हो गई। थोड़ा और बड़ी हुई, बड़ी दादी मुझे जब भी देखती थी तो कहती थी अच्छा कब सेंटर में जाओगी, कब समर्पित होगी, कब सेवा करोगी। और मैं दादी को हंसते हंसते कहती थी कि मुझे तो बहुत पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है। तो दादी भी मुझे संकल्प देती थी कि तुम विश्व सेवाधारी बनो, विश्व कल्याणकारी बनो। फिर जब मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया तो बचपन से मेरा एक संस्कार था कि जो भी कार्य करूं वो कुछ नवीनता से करूं, उसमें कुछ क्रिएटिविटी हो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करूं। तो जब मुझे अपने जीवन का फैसला लेने का समय आया तो भी मैंने सोचा कि मुझे साधारण जीवन नहीं बनाना है, मुझे अपने जीवन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा बनाना है कि जो सब देख कर कहे वाह। और मैंने बहुत गहराई से मनन करके इस जीवन को सिलेक्ट किया और सोचा कि ये इतना सुंदर, श्रेष्ठ, ऊंचा जीवन और इसकी पवित्रता सबसे ऊंची, और मेरे को ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीवन बनाना है, ब्रह्मा कुमारी बनना है, परंतु एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रह्मा कुमारी बनना है। और दादी जी को मैंने कहा, दादी ने मेरे को 2 महीने के लिए
सबसे पहले अहमदाबाद सेंटर पर भेजा। वहाँ चंद्रिका दीदी ने मेरे को बहुत सुंदर ट्रेनिंग दी। 2 महीना पूरा होते ही मैं वापस मधुबन आ गई और अव्यक्त बाप दादा से मिली। बाबा ने भी मेरे को पूछा कि बच्ची ठीक थी। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा। पाना था जो पा लिया और क्या बाकी रहा। पाना था जो पा लिया और क्या बाकी रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में। दादी और रमेश भाई दोनों का मेरे में बहुत विश्वास था। कारण वो जब भी कोई भी कार्य, कोई भी सेवा मुझे देते थे तो मैं समय से पहले बहुत अच्छी तरह से उस कार्य को पूरा करती थी। इसलिए दादी ने छोटे छोटे जिम्मेवारियां दे करके मुझे 1990 में कलकत्ता सेवा पर भेजा और कहा कि आप कलकत्ता में नया भवन बना है, वहां सेवा पर जाओ। अव्यक्त बाप दादा से भी दादी ने मुलाकात कराई और कहा कि ये दोनों बहनें, मैं और अस्मिता बहन आए थे, दोनों बहनें कलकत्ता नए भवन में सेवा पर जा रही हैं। बाबा ने बहुत प्यार से दृष्टि देते हुए कहा कि रूप बसंत की जोड़ी बनकर जा रही हो, बहुत सेवा करोगे। बाबा से ये वरदान लेकर, दादियों की शक्ति लेकर के जनवरी 1990 में हम कलकत्ता पहुंचे और तब से अब तक कलकत्ता में सेवा कार्य में सेवा पर है। यहाँ पर भी आने के पश्चात दादी ने बहुत सारे प्रोजेक्ट दिए, कार्य दिए। उसमें विशेष यही अनुभव रहा कि दादी का कोई भी संकल्प होता था वो अवश्य सफल होता था। हांजी का पाठ पक्का, और इसी हांजी के पाठ से ही मैंने अपने जीवन में प्रगति की है और सब कुछ सीखा है। और आज्ञाकारिता कि बड़े जो कहे वो मुझे करना ही है, उसमें ये नहीं सोचना है कि मैं करूं या नहीं करूं। बड़ों ने कहा है तो मुझे करना ही है, करके दिखाना ही है। सच्चाई सफाई कि सच्चाई सफाई से ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और अपने ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अभी वर्तमान समय या ये नया वर्ष शुरू हुआ है तो भी पुरुषार्थ के लिए मैं ये सोचती हूँ कि जितना हो सके अंतर्मुखी बने और बाबा जैसा हमको बनाना चाहता है वैसा मैं बन करके दिखाऊं। ऐसी अपनी मजबूत धारणाएं रखूं जिसके आधार से दूसरों को भी बाबा का परिचय मिले। या मैं जिस कलकत्ता धरनी पर बैठी हूँ, जिसको बाबा प्रत्यक्षता की भूमि भी कहता है, तो मन में ये भी संकल्प रहता है कि प्रत्यक्षता की भूमि पर बैठी हूँ तो मुझे प्रत्यक्षता करने के लिए योग्य बनना है
और इसलिए भी मैं हमेशा ये अटेंशन रखती हूँ कि मेरी धारणाएं बहुत सुंदर हो और मेरी स्थिति अच्छी हो। जहाँ तक हो सके मैं गंभीरता और अंतर्मुखता का अभ्यास करूं और बाबा को ऐसा साथी बनाकर रखूं, बाबा के साथ ऐसा रिलेशन बना करके रखती हूँ कि मैं बोल रही हूँ, बाबा सुन रहा है, मैं कह रही हूँ, बाबा कर रहा है, बाबा कह रहा है और मैं कर रही हूँ। बाबा को मैं अपने बहुत नजदीक और अपना समझती हूँ और दिल की बातें करती हूँ। सारे ब्राह्मण परिवार को देखते हुए वर्तमान समय अनुसार यही संकल्प आता है कि अब समय है वैराग्य धारण करने का। जितना दुनिया के सर्व आकर्षणों से, सर्व बातों से, सर्व संबंधों से हमारा वैराग्य होगा, उतना ही त्याग आएगा और तभी हम तपस्वी बन सकेंगे, तभी हमारी तपस्या सफल हो सकेगी। मेरी तकलीफ में अपनी तकलीफ समझी, मेरी कमियों को अपनी कमी समझकर दूर करने में मदद की। सच्चाई सफाई क्या होती है, सच्चे दिल से सेवा करना क्या होता है, ये मैंने उनसे सीखा। जब उनकी नज़र में मैं देखती तो मैं कभी झूठ नहीं बोल पाती थी। ऐसी उनके अंदर एक स्पष्टता कि जरा भी बात को इधर से उधर करके मैं बोलूं उनके सामने, वो नहीं हो सकता था। एक विशेष बात मैंने ये देखी कि बड़े बड़े कार्यक्रम बहुत सरल और सहज तरीके से संपन्न हो जाता है। ये दीदी से जब मैं पूछता हूँ तो यही एक अनुभव सुनाती है कि एक बल एक भरोसा, बिल्कुल निश्चय बुद्धि, ये कार्य हुआ ही पड़ा है। तो ऐसे हम सभी के लिए दीदी की ये जीवन की जो शैली है वो शिक्षा ग्रहण करने योग्य है। दीदी सबको इकट्ठा करके सबके अंदर वो उमंग और उत्साह जैसे जान डाल देते। हर एक के अंदर वो फीलिंग जागृत होता है कि हम भी बाबा के यज्ञ और दादी के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। देवियों को देखते हैं तो उनके चेहरे पर एक अलग माँ का स्नेह होता है। भले हाथों से वो असुर को वध करते हैं, ऐसे ही दीदी बहुत प्यार से हम सभी बहनों को आगे बढ़ाते हैं, पर साथ साथ ये भी सिखाते हैं कि खुद के अंदर कोई कमी हो, कोई कमजोरी अवगुण हो, उसको हम कैसे खत्म कर सके। Her attitude, her behavior, and her manpower development skills, managing skills, everything. I should say that I myself is an administrator for a long time, for not less than 10 years. But still, Didi has taught me a lot. This 2 months tenure when I have come, जब हम आए थे इसी मीटिंग के सिलसिले में, इस 2 महीने में हमको दीदी से सीखने का बहुत कुछ मिला।
इतने सारे हम लोग भाई बहनें सेंटर में आते, दीदी के संपर्क में रहते, बिना कुछ कहे भी दीदी को कैसे मालूम पड़ जाता है दूसरों को क्या चाहिए। और दीदी को कई बार मैंने अपने कई सिचुएशन से सोचती थी कि दीदी से डिस्कस करूं, पर ऐसा होता है कि दीदी के सामने आते हैं और दीदी से थोड़ी देर बात करते दीदी को मालूम चल जाता है कि क्या उसको चाहिए। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना, अच्छा लगा। आंसू मेरे मोती बने चेहरा खिला, अच्छा लगा, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना, अच्छा लगा। सोचा नहीं मैंने कभी यूं तुम मुझे मिल जाओगे। सोचा नहीं मैंने कभी यूं तुम मुझे मिल जाओगे। मेरे भाग्य है तुम सा मुझे साथी मिला, अच्छा लगा, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना, अच्छा लगा। कोई नहीं इस दुनिया में जिसको कि हम अपना कहें। कोई नहीं इस दुनिया में जिसको कि हम अपना कहें। मेरे मीठे बच्चे प्यार से ऐसा कहा, अच्छा लगा, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना, अच्छा लगा।